आइए छठा एतराज सुनते हैं। छठा सवाल यह जनाबे वाला कि सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक एक रात में ले गई, जिसके गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। जनाब मिराज का जो वाक्या है वो 621 ईस्वी का है, घर उम्मे हानी का था। मस्जिद अक्सा 705 ईस्वी में, 705 ईस्वी में यानी मेराज के मुबैना वाक्य के 84 साल बाद पांचवें उम्वी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने तामीर करवाई। जो मस्जिद अक्सा वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो आप उस मस्जिद अक्सा में कैसे तशरीफ लेकर जा सकते हैं? तो मेरे जहन में ये सवाल है कि आयत 84 साल के बाद उम्मियों ने कुरान में शामिल की ताकि वो अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी में इजाफा कर सकें, जो कि यजीद की वजह से कम हो गई थी। और इस आयत में आसमानों के सफर का भी जिक्र नहीं है, और इस आसमानों के सफर की बहुत ज्यादा मुमासलत और मुशाबियत और रिजेंबलेंस क्यों है टेल ऑफ इटाना के साथ? 1805 कबल मसीह में, आज से तकरीबन 4100 साल पहले, सुमेरिया इराक का बादशाह था इटाना। उसने औलादे नरीना के लिए एक उकाब पे बैठकर आसमानों का सफर किया ताकि हयात का पौधा ढूंढ सके। तो हर कदीम रिलीजियस सेटिंग में ये जो आसमानों का सफर है मुख्तलिफ मकासद के लिए, इस बात के ऊपर सवाल उठाता है कि क्या वाकई कोई आसमानों का सफर हुआ? तो एतराज की बुनियाद इस बात पे खड़ी है कि मस्जिद अक्सा थी ही नहीं। जनाब मस्जिद अक्सा के खंडरात मौजूद थे, उसके आसार मौजूद थे, लोग उसे पहचानते थे। कुरान ने दो मस्जिदों का जिक्र किया, मस्जिद हराम, और वो जाहिर है कि खाने काबा मुराद है। दूसरी मस्जिद, इसका तारुफ दो सिफतों के साथ कराया, एक अक्सा और दूसरी अल्लज़ी बारकना हौलहू। अक्सा के माना दूर वाली है, चूंकि ये मस्जिद हराम मक्का के लोगों से जो इस कलाम के मुखातब अव्वल हैं कमो बेश 40 दिन के मुसाफत पर यरूशलेम में थी। इस वजह से इसको अक्सा की सिफत के साथ मौसूफ फरमाया ताकि जहन आसानी के साथ उसकी तरफ मुंतकिल हो जाए। और याद रखिए कि चूंकि अब उस मस्जिद का नाम अक्सा पड़ गया है, इसलिए अब उसका तर्जमा करके नहीं बताएंगे कि दूर वाली मस्जिद है, बल्कि उसे मस्जिद अक्सा ही के नाम से पुकारा जाएगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स का नाम मिस्टर वाइट हो तो आप उसका तर्जमा करके नहीं बताते कि जनाब सफ़ेद साहब ने कहा, बल्कि मिस्टर वाइट ही कहते हैं। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि वहां पे मस्जिद अक्सा के आसार मौजूद थे, कहीं मेहराब दाऊदी थी और कहीं कोई और निशानी मौजूद थी। बल्कि आज की इमारत में भी रोमन दौर की तामीर के आसार और पत्थर मौजूद हैं। और याद रखिए कि अरब उस मस्जिद से वाकिफ थे। यही वजह है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस सफ़र का ऐलान फरमाया तो उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से निशानियां पूछी, अलामतें पूछी कि जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। फिर जरा आपकी पसंदीदा विकिपीडिया ही पढ़ लेते। देखिए उसमें साफ लिखा है कि इन सम सोर्सेज द बिल्डिंग इज आल्सो नेम्ड अल मस्जिद अल अक्सा, बट दिस नेम प्राइमरीली अप्लाइज टू द होल कंपाउंड इन विच द बिल्डिंग सिट्स, व्हिच इटसेल्फ आल्सो नोन एज अल अक्सा मॉस्क। और याद रखिए कि बैतुल मक़दस के ऊपर, मस्जिद अक्सा के ऊपर बहुत सारे हवादिस गुजरे हैं। बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इस पर हमला किया था और पूरे शहर को आग लगा दी थी, जिसमें इमारत भी मुनहदिम हो गई थी। इसके बाद फिर टाइटस ने भी पूरे शहर को तबाह कर दिया था और उसमें मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया था। आपको बनु उमैया का दौर तो याद आ गया, लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आप भूल गए कि जिसमें मस्जिद अक्सा इस्लाम के साये में आ चुकी थी। लिहाजा आपका यह कहना बिल्कुल बातिल है, इसका कोई सर पैर नहीं है कि बनु उमैया के लोगों ने कुरान के अंदर इस आयत को दाखिल किया। इसके अलावा इस्लामी लिटरेचर में बैतुल मक़दस की, मस्जिद अक्सा की फजीलत के ऊपर बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। बाकी रही आसमानों के सफ़र से मुताल्लिक़ आपकी बेचैनी, तो ये बात जहन में रहे कि आप तो खुदा के ही मुनकिर हैं। जब आप खुदा को ही नहीं मानते तो फिर खुदा की सिफ़ात को क्या मानेंगे? जब आप खुदा को ही नहीं मानते तो खुदा की कुदरत और इख्तियार और ताकत के मुताल्लिक़ आपसे क्या कलाम किया जाए? लिहाजा आपका ये सवाल करना बनता ही नहीं है। लिहाजा खुलासा कलाम यह हुआ कि मस्जिद सिर्फ उस इमारत को नहीं कहते, बल्कि मस्जिद सजदे की जगह को कहते हैं। मस्जिद उस मकाम को कहते हैं कि जहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। और ये बात इस्लामी रिवायात से और तारीख़ी रिकॉर्ड से साबित है कि पिछले अम्बिया की उम्मतें भी अल्लाह की इबादत किया करती थीं और नमाजें पढ़ा करती थीं। मिलते हैं अगले एतराज़ के जवाब के साथ।